बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ में जो ईटा मेडिकल एग्जाम है उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू, जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में मौजूद है। द फर्स्ट एमसीक्यू इज which one of the following condition is resulted from the excess growth hormone in adults? Alpha Cushing syndrome, beta acromegaly, Charlie hyperthyroidism, and delta is diabetes mellitus. Now students, MCQ में पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सी कंडीशन होगी अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्रीट होंगे। Now dear students, as you know कि ग्रोथ हार्मोन्स के जो फंक्शन है वो एक्चुअली एक ह्यूमन बॉडी की हाइट में और उसकी ग्रोथ में इजाफा करना है। सो अगर ये ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्सेस में रिलीज होगा सो इसके नतीजे में गाइगेंटिज्म आएगी, और जो गाइगेंटिज्म है उसके नतीजे में एक्रोमेगाली होती है, और एक्रोमेगाली वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो जॉ बोन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इनलार्ज हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द बीटा एक्रोमेगाली। नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश रेगुलेट्स द किडनी रिटेंशन ऑफ वाटर, कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि किडनीज की वाटर रिटेंशन की सलाहियत को ज्यादा करता है। सो द अल्फा इज प्रोलैक्टिन, बीटा ऑक्सीटोसिन, चार्ली थायरोक्सिन, एंड डेल्टा इज वासोप्रेसिन इन ब्रैकेट ADH। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर लेवल, उसके ब्लड के अंदर मौजूद वाटर लेवल कम होगा, सो व्हाट वुड हैपन कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीट होगी और वो आके हिट करेगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, जिसकी वजह से जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन है उसकी वाटर रीअब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, वैसोप्रेसिन, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी में वाटर लेवल्स को मेंटेन रखने में और साथ में ब्लड वाटर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लफ्ज यूज हो रहा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वेसल्स की डायलेशन है और उसके साथ साथ कॉन्स्ट्रक्शन है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट होगा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। सो इस वजह से इस हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। The next MCQ, which one of the following hormone is not released by the anterior pituitary? Alpha, melanocyte stimulating hormone, beta, gonadotrophin releasing hormone, Charlie, thyroid stimulating hormone, and delta is the growth hormone. Nowadays students, इस MCQ में पूछा ये जा रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है वो चूंकि 6 हार्मोन सिक्रीट करता है, और उन 6 हार्मोन्स में 4 हमारे पास ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि जाके और ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन्हीं हार्मोन्स में से आपके पास 4 क्या है, वो एक्चुअली और ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पोस्टीरियर लोब है और जो मिडल लोब है वो भी हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। सो एमसीक्यू में पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट नहीं करता। So the correct option is what? That is the alpha melanocyte stimulating hormone. Next MCQ, parathyroid hormone acts to ensure that alpha, calcium levels in the blood never drop too low, beta, sodium levels in the urine are constant, Charlie, potassium levels in the blood do not escalate, and delta, the concentration of water in the blood is sufficient. Now dear students, क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि जो पैराथॉर्मोन है which is secreted by the parathyroid gland, उसका एक्चुअली हमारे पास फंक्शन क्या है, वो किस चीज की श्योरिटी देता है। सो स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर कि जो पैराथॉर्मोन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द अल्फा, के पैराथॉर्मोन क्या इंश्योरिटी ये होती है, वो श्योर ये कराता है कि जिस्म में जो कैल्शियम आयन का लेवल है वो बहुत ज्यादा लो ना हो। Now dear students, next MCQ, the adrenal cortex produce alpha adrenaline, beta calcitonin, Charlie epinephrine, and delta is what? That is the aldosterone. Now dear students, the correct option इसमें हमारे पास क्या है कि adrenal cortex जो है वो कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। So it actually secretes what? It secretes aldosterone. So the correct option is delta. Next MCQ, oxytocin is secreted by the endocrine gland named as alpha pituitary gland, beta thyroid gland, Charlie parathyroid gland, and delta is adrenal gland. Now students, जो oxytocin है जिसका जो लफ्ज है वो ऑक्सीटोशिया से निकला है, and oxytocin means child birth.
सो जो ऑक्सीटोसिन है ये एक्चुअली चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा, डिलीवरीज ऑफ बेबी में हेल्प करेगा, और साथ साथ में जो लैक्टेशन है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, उसको भी स्टार्ट करेगा. एंड दैट इज व्हाट दैट हार्मोन इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. नेक्स्ट एमसीक्यू. Deficiency of vasopressin or antidiuretic hormone by the pituitary gland leads to a disorder in which the patient kidney have lessened ability to absorb water. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको कहा यह जा रहा है कि अगर किसी इंसान में ADH या वैसोप्रेसिन की बहुत ही ज्यादा कमी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा. सो इसके लिए हमें समझना यह है कि ADH या एंटीडायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है. एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है ये एक्चुअली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि वो ज्यादा वाटर को क्या कर सकें, रीअब्सॉर्ब कर सकें. सो अल्फा ऑप्शन पे आते हैं diabetes mellitus, beta diabetes insipidus, Charlie goiter, and delta is exophthalmic goiter. Now dear students, the correct option is what? That is the alpha, that is what? Diabetes mellitus. अगर वैसोप्रेसिन या ADH की सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तो उसकी वजह से नेफ्रॉन जो है वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पोलीयूरिया होगा, और इसको हम इनिशियल कंडीशंस बोल सकते हैं किसकी, डियाबिटिस मेलाइटस की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द अल्फा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू एंड दैट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज और आर टू व्हाट. ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, जैसे कि अभी हमने बात भी की कि ऑक्सीटोसिन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड बर्थ और उसके साथ साथ लैक्टेशन में. सो द अल्फा ऑप्शन इज व्हाट, दैट इट कॉज द यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट. बीटा, इट इंड्यूस द लेबर. चार्ली, it stimulates the release of milk from the mother's mammary gland when the baby is nursing. And delta is all of the above. So dear students, the correct option is delta, all of the above. Why? Because जो ऑक्सीटोसिन है वो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, जिसके नतीजे में जो बच्चे का माँ के रहम से बाहर आना है वो फैसिलिटेट होगा. उसके साथ साथ में जो ये डिलीवरी का प्रोसेस है इसमें ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है. और थर्ड, ये लैक्टेशन में हेल्प करता है. सो तीनों ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट आती हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, all of the above. Next MCQ in your exercise book is, in humans, MSH, melanocyte stimulating hormone, does what? Melanocyte stimulating hormone करता क्या है? Alpha is, it regulates primary skin color. Beta, it causes the thyroid to protein thyroxine. Charlie, it governs the rate of tanning. And delta is that concentration is very low. Now dear students, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक्चुअली वो हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन होती है. और उसके नतीजे में क्या होता है, इंसान की जो स्किन कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउनिश, और जितनी ज्यादा मेलानोसाइट सिक्रीट होगी सो उसके नतीजे में डार्क कलर जो है वो आते जाएंगे. सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द चार्ली, कि ये एक्चुअली रेट ऑफ टैनिंग को कंट्रोल करता है. टैनिंग मीन्स व्हाट, कि जब आपका कलर धूप की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से फीमेल्स में उनका स्किन कलर डार्क होना शुरू हो जाता है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज द टैनिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द चार्ली. सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, a hormone which increase the blood sugar level and at the same time also increase the cardiac output is alpha insulin, beta glucagon, Charlie epinephrine, and delta is antidiuretic hormone. Now dear students, क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड के शुगर लेवल्स को तो इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो दिल की कार्डियक आउटपुट है उसका जो फंक्शन है उसको भी इंक्रीज करेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में आपके पास ग्लूकागोन हार्मोन आता है, लेकिन इस एमसीक्यू में आपको दूसरा पार्ट भी दिया गया है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. सो दो फंक्शंस आ रहे हैं. सो इसमें आपके पास ग्लूकागोन एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द चार्ली एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन जो है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है और साथ साथ में कार्डियक आउटपुट को भी एनहांस करेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्लड कैल्शियम लेवल इज कंट्रोल्ड बाय alpha parathormone, beta insulin, Charlie glucagon, delta adrenal gland, and the correct option is what, that is the parathormone, जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू, glucagon is secreted from which cell of islets of Langerhans? Alpha cells, beta cells, Charlie both A and B, and delta is none.
Nowadays students, जो हमारे पास इंसुलिन है और ग्लूकागोन है, they are actually secreted by islets of Langerhans, जो कि सेल्स हैं पेनक्रियास के. Now ये जो islets of Langerhans है, they can be of several types, जिसमें आपके पास अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, एप्सिलॉन सेल्स हैं और डेल्टा सेल्स हैं. सो एमसीक्यू में पूछा ये जा रहा है कि ग्लूकागोन की सिक्रीशन के लिए कौन से सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द अल्फा, जो कि अल्फा सेल्स हैं, जबकि बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू, spermatogenesis in mammals is controlled by alpha FSH follicle stimulating hormone, beta prolactin, Charlie LH, which means what, luteinizing hormone, and the fourth one is what, that is what, somatotrophic releasing hormone. Nowadays students, क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि मैमल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक मेल बॉडी में टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है. नाउ इस स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. बट स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपको याद ये रखना है कि जो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दे आर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय व्हाट, बाय द हाइपोथैलेमस. कैसे डे स्टूडेंट्स, जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेंगे, और वो जो हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने के बाद वो एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है they will start secreting follicle stimulating hormone, and that follicle stimulating hormone will promote spermatogenesis in mammals, male mammals. Now dear students, the next MCQ is, which of the following hormone is responsible for emotional states like fear, anger, and raises blood pressure and the rate of heartbeat? Alpha insulin, beta adrenaline, Charlie progesterone, and delta is thyroxine. नाउ स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में पूछा ये जा रहा है कि एक इंसान के जज्बात, उसके ख्यालात, उसकी सोचें, उसका खौफ, उसका ब्लड प्रेशर को ज्यादा कौन करता है. सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन है, दैट इज द एड्रेनालिन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज द बीटा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एड्रेनालिन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू, the under-secretion of thyroxine in children causes alpha cretinism, beta dwarfism, Charlie goiter, and delta is acromegaly. Now dear students, इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि आपके पास अगर थायरोक्सिन जो है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश में, उसके बचपन में अगर थायरोक्सिन बहुत कम होगा तो उसके नतीजे में कौन सी डिजीजेस आएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है क्रेटानिज्म, दैट इज व्हाट, क्रेटानिज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. क्यों डियर स्टूडेंट्स? जो थायरोक्सिन है ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और अगर यही थायरोक्सिन बचपन में, बच्चों की पैदाइश के वक्त, एक नौजायदा बच्चे में अगर ये बहुत ज्यादा कम होगा तो उसकी वजह से जो ब्रेन डेवलपमेंट है, बच्चे के जहन की जो नशोनुमा है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगी, जिसके नतीजे में उसका जो हेड है, जो स्कल है, वो छोटा रह जाएगा और बाकी बॉडी जो है वो नॉर्मली ग्रो करती जाएगी. सो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्रेटानिज्म बोलते हैं. बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखते हैं, सो ड्वार्फिज्म है. ड्वार्फिज्म का मतलब कद का छोटा होना, इसमें एक्चुअली रोल आएगा ग्रोथ हार्मोन का. थर्ड आपके पास है गॉइटर. नाउ गॉइटर एक्चुअली वो डिजीज है जो कि थायरोक्सिन की कमी की वजह से होती है, और जो ये नेक है इट स्वेल्स अप, गर्दन जो है वो बहुत ही ज्यादा फूल जाती है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में आपके लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है, वर्ड चिल्ड्रन, क्योंकि थायरोक्सिन की कमी की वजह से गॉइटर भी होता है, मैक्सिटीमा भी होता है, और साथ में क्रेटानिज्म भी होता है. लेकिन अगर एमसीक्यू में आपको दिया जा रहा है कि अगर थायरोक्सिन चिल्ड्रन में कम होगा देन यू विल गो टू क्रेटानिज्म. अगर एडल्ट्स की बात होती है तो उसमें आप गॉइटर और साथ साथ में मैक्सिटीमा की बात करेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा पिट्यूटरी ग्लैंड, बीटा थायराइड ग्लैंड, चार्ली एड्रिनल ग्लैंड, and delta is the pancreas. Now dear students, जो oxytocin है it is secreted by what, it is secreted by the pituitary gland. So correct option is what, that is the alpha. और dear students, उसके साथ साथ याद ये रखना है कि जब ऑक्सीटोसिन आपके पास secrete होगी, so फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है it will be very much low. Next MCQ, deficiency of thyroxine leads to, ये वही MCQ है जो कि इससे पहले हमने बात की कि अगर थायरोक्सिन कम होगा बच्चों में तो क्रेटानिज्म, लेकिन इस स्टेटमेंट में आपके पास कोई भी
एडल्ट या बच्चों का जिक्र नहीं हो रहा, सो ऑटोमेटिकली आप जाएंगे एडल्ट्स पे। सो डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन जो है वो उसके नतीजे में क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द गॉइटर, जबकि एक्रोमेगाली जो है उसके लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ग्लैंड व्हिच इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन इज अल्फा, पैनक्रियास, बीटा, थायराइड ग्लैंड, चार्ली लिवर एंड डेल्टा इज द स्प्लीन। नाउ स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आप लोगों को पता होंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड करते हैं विदाउट यूजिंग एनी डक्ट, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास वो ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सिक्रीशन ब्लड में तो करते हैं बट थ्रू अ चैनल, थ्रू अ ट्यूब, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन। नाउ हमारे पास वो कौन सा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन काम करता है? सो दैट इज व्हाट? दैट इज द पैनक्रियास, जो कि अगर एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करेगा सो इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रीट करेगा, लेकिन अगर एज एक्सोक्राइन काम करेगा सो इट विल सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, जो कि आप फर्स्ट ईयर के डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ स्टेरॉइड? ये एमसीक्यू आपको टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की तरफ ले जा रहा है, और आप लोगों को ये पता है कि जो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है उसमें कुछ हार्मोन्स हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं, कुछ अमाइनो एसिड से बनी है, कुछ पेप्टाइड से बनी है, कुछ अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनी है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स के हार्मोन्स जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। सो सवाल आपसे ये है कि इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो कि स्टेरॉइडल है? सो ऑप्शंस क्या हैं? प्रोजेस्टेरॉन, बीटा थायरोक्सिन, चार्ली इंसुलिन एंड डेल्टा इज एंटीडायूरेटिक हार्मोन। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक्चुअली एक स्टेरॉइड हार्मोन है। उसके साथ साथ जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन एक्चुअली बना होता है एमाइनो एसिड टायरोसिन से। साथ में जो इंसुलिन है ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है, और जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन है ये भी एक्चुअली टायरोसिन एमाइनो एसिड की डेरिवेटिव है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। Which one of the following hormone is a gonadotrophin? Alpha, growth hormone, beta, antidiuretic hormone, Charlie, insulin and delta, follicle stimulating hormone. Now students, पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि गोनेडोट्रोफिन है। Now actually गोनेडोट्रोफिन हमारे पास वो हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, वो जाके एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके नतीजे में डिफरेंट और सेक्स हार्मोन्स को क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा हार्मोन गोनेडोट्रोफिन है, मतलब गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर की वजह से रिलीज होता है? सो दैट इज व्हाट? दैट इज FSH, follicle stimulating hormone, and that is a delta option. So the correct option is delta. Next MCQ, which hormone inhibits urine formation? वो कौन सा हार्मोन है जो कि यूरिन फॉर्मेशन को रोकता है? नंबर 1 is what? Thyroid stimulating hormone, beta antidiuretic hormone, Charlie prolactin, and delta is melanocyte stimulating hormone. Nowadays students, the correct option is antidiuretic hormone, क्योंकि वो यूरिन को और उसके साथ साथ ब्लड के अंदर वाटर लेवल्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट MCQ, under secretion of thyroxine in adults causes alpha cretinism, beta acromegaly, Charlie gigantism, and delta is myxedema. Nowadays students, thyroxine एडल्ट्स के अंदर अगर बहुत ही ज्यादा लो सिक्रीट होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? ग्वाइटर, और ग्वाइटर इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है। उसके अलावा हमारे पास जो है लो लेवल्स ऑफ थायरोक्सिन कैन कॉज मैक्सिडेमा। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज डेल्टा। नाउ व्हाट इज मैक्सिडेमा? मैक्सिडेमा एक्चुअली वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्किन है उसके नीचे वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं, और इस स्टेटमेंट को हम ऐसे कह सकते हैं कि एडेमा आपके पास वो कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर लेवल्स जो है वो नॉर्मल से हाई हो जाते हैं और बंदा जो है वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन के अंदर फ्लूइड जमा होगा। नेक्स्ट MCQ, व्हिच हार्मोन प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर एंड मसल सेल्स? वो कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लाइकोजेनेसिस को प्रोमोट करेगा लिवर में और मसल सेल्स में? सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको जानना ये जरूरी है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। ग्लाइकोजेनेसिस एक्चुअली वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके जरिए जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लाइकोजन। सो इस स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखें और ये सोचें कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई होगी सो इंसुलिन आएगा, वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कम करेगा। कैसे? कि जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी वो लिवर और मसल सेल्स में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता जाएगा। सो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज इंसुलिन, अल्फा ऑप्शन। Next MCQ, goiter is due to deficiency of
गॉइटर वो बीमारी जिसके अंदर जो गर्दन है वो बहुत ही ज्यादा फूल जाती है, इसकी मेन वजह क्या है? इसकी एक वजह है थायरोक्सिन का लो लेवल होना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट हैं। अल्फा आयोडीन, बीटा कैल्शियम, चार्ली पोटाशियम एंड डेल्टा सोडियम। नाउ स्टूडेंट्स, जो थायरोक्सिन है इसको हम T3 एंड T4 बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 या 4 आयोडीन मौजूद होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो आयोडीन है वो हमारी जिस्म के अंदर थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू एज्यूम, अगर आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आयोडीन का लेवल इंतहाई कम है, सो व्हाट विल हैपन कि थायरोक्सिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब थायरोक्सिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, सो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए साइज में क्या होंगे? इनलार्ज होंगे। इस इनलार्जमेंट की वजह से जो गर्दन है वो बहुत बाहर को निकल आएगी, फूल जाएगी, लेकिन फिर भी थायरोक्सिन का लेवल कम होगा। सो एक्चुअली मेन कॉज क्या थी थायरोक्सिन के कम लेवल होने की? दैट वाज द आयोडीन। सो गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ए ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व सोडियम आयन लेवल? वो कौन सा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में मौजूद जो सोडियम आयन है उसको रेगुलेट करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? दैट इज एल्डोस्टेरोन, जो कि आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। सो अल्फा ऑप्शन है पैराथॉर्मोन, बीटा is aldosterone, Charlie is secretin, and delta both A and B. The correct option is what? That is the aldosterone. So dear students, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड के अंदर सोडियम लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। नाउ यहीं पे हमारे एमसीक्यूज का दी एंड होता है। आई होप कि इस एमसीक्यूज को पढ़ने सुनने के बाद आप लोगों को जो पिछला चैप्टर है वो कुछ ना कुछ समराइज हो चुका होगा और उसके साथ साथ आप लोगों की तैयारी भी बिल्कुल परफेक्ट जा रही होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।